नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। संपूर्ण मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए जो रविवार का व्रत किया जाता है उसकी मैं आज आपको कथा सुनाऊंगी। जैसा कि मैं आपको हर व्रत की कथा से पहले यह कहती हूँ कि आप जो भी व्रत रखें उस व्रत की कथा को अवश्य सुने, तभी उस व्रत को रखने का संपूर्ण फल आपको मिल पाता है। रविवार का व्रत तो सम्मान बढ़ाने वाला, शत्रु और रोगों से नाश करने वाला है। तो रविवार का जो भी जातक व्रत रखता है वह यह कथा अवश्य सुने। आइए अब हम सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का अपने जीवन में यह नियम था कि वह प्रति रविवार को सवेरे जल्दी स्नान करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करके सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। भगवान की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। सब प्रकार से उसके घर में सुख आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीतने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय को गोबर वो लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा, यह बुढ़िया मेरी गाय का गोबर ले जाती है। इसलिए वह पड़ोसन अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई ताकि वह बुढ़िया उसकी गाय का गोबर ना ले जा सके। जब रविवार आया तो बुढ़िया पड़ोसन के घर गोबर लेने गई। गाय वहां नहीं मिली तो उसे गोबर नहीं मिल सका। यह देखकर वह बहुत ही दुखी हो गई। उस दिन वह अपने घर को नहीं लीप सकी। अतः उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया और न ही उसने खुद ने भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार रहकर उस दिन व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी प्यासी हो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिखाया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तो वृद्धा ने बताया कि मुझे गोबर नहीं मिला। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करती थी। इससे मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो मैं तुमको यह वर देता हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर सब दुखों को दूर करके अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब उस वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह बुढ़िया गाय और बछड़े को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई और उनको घर के बाहर बांधकर वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेषवश उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया तो वह उस गोबर को उठाकर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रखकर चली गई। अब ऐसा वह रोज करने लगी। सीधी सादी बेचारी बुढ़िया को इसकी कुछ खबर तक भी न लगी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया बेचारी ठगी जा रही है। तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके आनंद और उसके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। जब पड़ोसन ने देखा कि गाय बुढ़िया के घर के भीतर है और उसका सोने का गोबर उठाने का अब दाव नहीं चल पाएगा, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय ना देख उसने राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया है। उस बुढ़िया के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजा महाराजों के पास ही होनी चाहिए। वह गाय तो नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकते हैं। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को तुरंत उस बुढ़िया के घर भेजा और कहा कि वह गाय तुरंत यहाँ पर पेश करो। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई और चिल्लाई पर कोई कुछ नहीं कर सका। उस बुढ़िया की किसी ने भी नहीं सुनी। उस दिन वो गाय के वियोग में भोजन भी नहीं खा सकी। रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देख बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा उसका सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि में सूर्यदेव भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, यह गाय वृद्धा को वापस लौटा दो, इसी में तुम्हारा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गाय उसे दी है। प्रातः होते ही राजा ने
वृद्धा को बुलाकर सम्मान सहित गाय और बछड़े को लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को यह आदेश दे दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करना चाहिए। व्रत के प्रभाव से नगर निवासी बीमारी, कलेश, शत्रु आदि से रहित होकर सुखी रहने लगेंगे। तो यदि आज की आपको मेरी रविवार की व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।